प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पर्यावरण, सांस्कृतिक और हेरिटेज जैसे विषयों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही राष्ट्रीय स्तरीय संस्था भारतीयम ने रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन के सहयोग से हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और भारतीय सैन्य बलों के 12 जवानों की स्मृति में पौधारोपण और दीपदान एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 19 दिसंबर 2021 को ITO स्थित छठ पूजा घाट पर किया गया, जिसकी स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का बीड़ा भारतीयम और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन ने उठाया। इस कार्यक्रम में यमुना मिशन भी शामिल हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं भारतीयम के सह संस्थापक एवं सचिव श्री अनिल गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास कोटनी, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन के अध्यक्ष श्री अनिल त्रिपाठी, यमुना मिशन के संस्थापक एवं श्री प्रदीप बंसल, गृह मंत्रालय में निदेशक और यमुना स्वच्छता अभियान में अग्रणी श्रीमती मंजुला सक्सेना एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने यमुना और अन्य नदियों की स्वच्छता के साथ साथ इन पवित्र नदियों में औद्योगिक और अन्य कचरा न फेंकने पर जोर दिया और सभी उपस्थित लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। यमुना प्रेमी बाबा गोपेश कृष्ण दास और सुरश्याम गौशाला के संस्थापक श्री देवेंद्र शर्मा और उनके सहयोगियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यही नहीं, सभी ने भारतीयम में निदेशक परियोजना श्री अशोक उपाध्याय द्वारा यमुना स्वच्छता हेतु निरंतर निस्वार्थ सेवा करने के लिए उनकी प्रशंसा की। समाज के अलग अलग वर्गों के लगभग 300 लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाया। जय श्री कृष्ण। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मंजुला है और मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय में अपनी सेवाएं देती हूँ। मैं बचपन से भगवान श्री कृष्ण के साथ आस्था के माध्यम से जुड़ी रही हूँ, भगवद गीता के साथ जुड़ी रही हूँ और इस देश की संस्कृति के प्रति अनन्य सद्भावना रखते हुए सेवा करती रही हूँ। यमुना मिशन के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। हमारे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस दी है। हम लोग यमुना जी के किनारे इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ श्रमदान किया है। हम अक्सर शनिवार को और रविवार को यहाँ पर आते हैं। माँ यमुना के तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनके जल में जो अशुद्धियाँ हैं, जो लोग पॉलीथीन डालते हैं, अज्ञान के वश बहुत सारे कचरे घरों के ला करके यहाँ पर डालते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। यमुना जी दिव्य नदी हैं। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की भार्या हैं, सूर्य देव की पुत्री हैं, यमराज की भगिनी हैं और एक दिव्य शक्ति हैं। यहीं पर उन्होंने तपस्या करके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। हम बहुत ही पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग परमहंस योगानंद जी से भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। महाअवतार बाबा जी की शरण में हम लोग अनेक प्रकार की साधना तपस्या यहाँ पर करते रहे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि यह स्थान महर्षि अंगिरा की तपोभूमि है। महर्षि अंगिरा सतयुग में बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जो देवगुरु बृहस्पति के पिताजी थे। उसी स्थान को फिर से आध्यात्मिक बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ किस तरह पड़ा ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जब कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर आए थे तब ये खांडवप्रस्थ था, बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन अग्निदेव की कृपा से भगवान ने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे और खांडवप्रस्थ को साफ करके इंद्रप्रस्थ की स्थापना पांडवों के लिए यहाँ पर की थी। और जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ किया था पांडवों के लिए, इंद्रप्रस्थ नगरी का जब दिव्य निर्माण मैदानव के सहयोग से यहाँ पर किया गया था, तब सभी पुण्य तीर्थों ने ये वचन दिया था कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस नगरी में निवास करेंगे। दिल्ली की उसी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए हम लोग यमुना अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और अपने तन मन धन के साथ सेवा कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता का इससे कल्याण होगा, यमुना का पानी निर्मल होगा, दिल्ली में जो रोग फैल रहे हैं वो शांत होंगे, लोगों की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होंगी और दिल्ली फिर से एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहन है। मैं भारतीयम NGO के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एज एग्जीक्यूटिव मेंबर में भारतीयम के साथ जुड़ा हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पे यमुना छठ घाट ITO पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये भारतीयम का एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें भारतीयम ने काफ़ी इनिशियली जब उसको स्टार्ट किया था, यहाँ पे सफाई करवाना, यहाँ पे रेगुलर प्लांटेशन करना। हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने बर्थडेज़, अपनी
एनिवर्सरीज़ और अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डेज़ जो उनकी लाइफ में होते हैं वो यहाँ पे आएँ और प्लांटेशन करके एनवायरनमेंट की सेवा करके नदी की सेवा करके उसको सेलिब्रेट करें। इसी तरीके से भारतीयम के कई और प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट द्वारका, नरेला, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और भी काफ़ी सिटीज़ में हम लोग अर्बन फॉरेस्ट के नाम ब्रांड नेम के अंडर काफ़ी सारे एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। रागस फॉर यमुना हमारा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट को बचाने प्लस एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का भारतीयम लगातार काम करता रहा है, करता रहेगा और आगे आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको भारतीयम के साथ में मिलेंगे जहाँ पे कि आप सभी अपने कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन से एक बहुत सुंदर फ्यूचर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।